आज हम चर्चा करेंगे कि शेयर मार्केट में कैसे सक्सेस हुआ जाए, क्या किया जाए, कैसे क्या रणनीति अपनाई जाए कि जो लोग नए हैं वो लोग कैसे उनको सफलता मिले और वो असफल होने से बचें। हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में जो लोग नए आए हुए हैं, जिनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, वो लोग ये वीडियो पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में सक्सेस कैसे हुआ जाता है, और ये एक आसान तरीका है, सिर्फ समझने की बात है और धैर्य बनाने की बात होती है। उसमें अगर मान लीजिए किसी भी शेयर में, स्टॉक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो अगर उसका रेट थोड़ा डाउन हो गया तो आप डरिए मत। अगर अच्छी कंपनी है तो वो आपको पैसा बना करके अवश्य देगी। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या इंट्राडे पे इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए, या हमको फ्यूचर के लिए या ऑप्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम सफल हों, ये आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आपको जो लोग नए हैं, जिन लोगों को इतना अनुभव नहीं है, मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ और समझा रहा हूँ कि आप क्या करें कि आप सफल हों। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अगर आप किसी स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं, तो बहुत से लोग आपको ये आप कहते हैं कि आप कई स्टॉक में, कई शेयर कंपनी में पैसा मत इन्वेस्ट करिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप कभी भी आप एक कंपनी में, अगर आपको नॉलेज कम है तो एक कंपनी में पैसा न लगाइए। जैसा कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे कि टाटा पावर है, तो टाटा पावर में अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 5,000 रुपया आप टाटा पावर में लगा दीजिए और 5,000 रुपया आप अडानी पावर में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। इस तरीके की जब रणनीति आप अपनाएंगे तो आप भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी आप असफल नहीं होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि टाटा कंपनी, टाटा एलेक्सी में पैसा लगाया, तो आप थोड़ा, जितना पैसा आप टाटा एलेक्सी में लगाया है उतना ही पैसा आप हैप्पीस्ट माइंड में आप लगा दीजिए। तो आपका जो आगे चल के फ्यूचर में, अगर एक कंपनी कम पैसा बना करके देगी तो उसको दूसरा कंपनी वो पूरा कर देगी। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपया आप जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने टाटा पावर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अडानी पावर में इन्वेस्ट करिए। जैसे 4, 5, 6, 8, 10 कंपनी आप चुन लीजिए, अच्छी अच्छी कंपनी चुन लीजिए, उसमें आप 10-10 हज़ार रुपया आप इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रहे कि एक सेक्टर की 2 कंपनियां में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। तो आप फ्यूचर में, अगर अच्छी कंपनियों में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आप थोड़ा 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के लिए जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा पैसा कंपनी बना के देगी। ये ज़रूर 101% जो है आपको असफलता नहीं आएगी। ये जब आप, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कई सेक्टर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है,
तो अच्छी कंपनियों को में आपने पैसा लगा दिया है, तो अगर उसमें ये मान के चलिए कभी भी अगर मेरा देश प्रोग्रेस कर रहा है तो वो कंपनियां 100% प्रोग्रेस करेंगी। और अगर ऐसा भविष्य में बहुत ही अगर कोई मान लीजिए कोई युद्ध चालू हो जाए या किसी प्रकार की अपाल कात काल आज सॉरी कोई ऐसी घटनाएं देश में आ जाए कि वार छिड़ जाए या कोई महामारी आ जाए, तो उसकी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बात करेंगे तो हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। तो जब मेरा देश प्रोग्रेस कर रहा है तो उसमें देश के प्रोग्रेस करने में हमारे देश की कंपनियों का बहुत बड़ा जो है भागीदारी रहती है। तो इसलिए जब मेरा देश प्रोग्रेस करेगा तो मेरी देश की कंपनियां भी प्रोग्रेस करेंगी। इसलिए लॉस मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आप एक कंपनी को ना चुन करके आप दो कंपनियों में उसी सेम, जैसे आप आईटी सेक्टर में चुनिए तो आपने टीसीएस में इन्वेस्ट किया है, तो आप इन्फोसिस में ज़रूर आप इन्वेस्ट करिए। ये इस तरीके की जब रणनीति आप अपनाएंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। ये मेरा मानना है। थैंक यू।